भारत के ओडिशा राज्य के शहर पुरी में स्थित एक महान तीर्थ स्थल जगन्नाथ मंदिर, जो कि 4 धाम में से एक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन देव द्वारा कराया गया था। यह मंदिर कांचीपुरम के विश्व प्रसिद्ध वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला बेहद प्रभावशाली है। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला भाग है विमान। यह मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा है और यहाँ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। दूसरा भाग है जगमोहन। यह मुख्य प्रार्थना हॉल है जहाँ श्रद्धालु पूजा करते हैं। तीसरा भाग है नाट मंडप। यह हॉल सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग होता है। और चौथा भाग है भोग मंडप। यहाँ भगवान के लिए भोजन तैयार किया जाता है और उसे अर्पित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पुरी का नाम शामिल है। मंदिर का प्रमुख त्योहार रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथों पर बैठाकर मंदिर से बाहर निकाला जाता है और यह उत्सव लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जगन्नाथ मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर की कुछ खास बातों पर नजर डालें तो मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज रोजाना बदला जाता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। वहीं मंदिर की चोटी पर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा सामने की ओर दिखाई पड़ता है। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक और धार्मिक कहानियां हैं जो इस मंदिर के महत्व को और बढ़ाती है। इनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, मलवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु नील माधव के रूप में नीलाचल पहाड़ी पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने नील माधव की खोज करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा, लेकिन उन्हें नील माधव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब राजा इंद्रद्युम्न ने घोर तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में प्रकट होकर निर्देश दिया कि वे पुरी में एक मंदिर का निर्माण करें और स्वयं भगवान विष्णु वहां नील माधव के रूप में प्रकट होंगे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण शुरू किया और मूर्ति बनाने के लिए नीम के पेड़ की खोज की। जब उन्होंने पेड़ पाया तब भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मूर्तियों को बनाने का कार्य अपने हाथों में लिया। वृद्ध ब्राह्मण ने एक शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करेंगे और इस दौरान कोई भी उन्हें देखेगा नहीं। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी ने 21 दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन 15वें दिन उन्होंने बेचैनी में दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा कि वृद्ध ब्राह्मण, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, गायब हो गए थे और मूर्तियां अधूरी रह गई थी। मूर्तियां बिना हाथ पैर की थी। राजा इंद्रद्युम्न को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु के आदेश को मानते हुए इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित किया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान जगन्नाथ का रूप हमें यह सिखाता है कि भगवान को पूर्णता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अधूरी मूर्तियां भी उनके भक्तों के लिए उतनी ही पूजनीय और पवित्र है। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान की इच्छाओं को हमें संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मानना चाहिए। रथ यात्रा, जो कि हिंदू धर्म में एक बहुत ही खास त्योहार है, जिसे हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार पूरे देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण ओडिशा के पुरी शहर में होती है, जहाँ भगवान जगन्नाथ का मुख्य मंदिर स्थित है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सम्मान में मनाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बड़े बड़े रथों पर बैठाकर शहर की सड़कों पर निकाला जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ मौजूद रहती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनके मंदिर से रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ इस दौरान अपनी मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में वो 9 दिनों तक रहते हैं और फिर वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। एक पौराणिक कथा की माने तो कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ द्वारका में निवास करते थे। एक दिन सुभद्रा ने अपने भाइयों से अनुरोध किया कि वे उन्हें हस्तिनापुर के बारे में बताएं। भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने रथ पर सुभद्रा को बैठाकर हस्तिनापुर की ओर यात्रा शुरू की। इस दौरान सुभद्रा ने अपने भाइयों के बीच बैठकर दोनों तरफ की यात्रा का आनंद लिया। इस यात्रा का प्रतीक रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा की जाती है। रथ यात्रा की तैयारी कई हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को विशेष रूप से सजाया जाता है। हर रथ की अपनी एक विशेष पहचान होती है और उन्हें सुंदर कपड़ों, फूलों और आभूषणों से सजाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान सभी जाति, धर्म और समाज के लोग एक साथ मिलकर इस पवित्र अवसर को मनाते हैं। रथातु वमनम दुस्तवा पूर्ण जन्मा न विद्यते। इसका मतलब है कि अगर हम रथ यात्रा पर, रथ उत्सव के दौरान रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर ले तो हमें फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगी।